रुको रुको रुको, ये मोरी मोड़ के कैसे पढ़ रहे हो तुम नमाज? ऐसे नमाज नहीं होती है, ठीक है? इस तरीके से नमाज पढ़ना मकरूह है। हमारे नबी ने ये मोहरी मोड़कर या आस्तीनें मोड़कर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। हमारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 हड्डियों पर सजदे का हुक्म दिया है। और वो 7 हड्डी कौन कौन सी हैं? वो 7 हड्डी हैं, एक तो माथा हो गया, और ये नाक जो है माथे की हड्डी में आती है। माथा और ये नाक दोनों एक हड्डी होती हैं। ये एक हड्डी ये हो गई, और 2 हाथ की हथेलियाँ और 2 घोंटू, इनको मिलाकर हो गए 5, और 2 हमारे हो गए पैर के पंजे। तो ये हो गई पूरी 7 हड्डियाँ। इन 7 हड्डियों पर सजदे का हुक्म मिला है हमारे नबी को, ठीक है? इन 7 हड्डियों पर सजदे का हुक्म मिला, और वो इस तरह कि ना तो अपने बालों को समेटें और ना ही कपड़ों को। नमाज़ पढ़ते समय ना तो हमें अपने बालों को समेटना है, जैसे कि उस ज़माने में लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, तो नमाज़ पढ़ते हुए अगर अर्चन होती है ना, तो हमें समेटना नहीं है। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, ना तो अपने बालों को समेटो ना ही कपड़ों को, ठीक है? इस तरीके से नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और हमारे नबी ने हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 812 में हमारे नबी ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 हड्डियों पर सजदे का हुक्म दिया, वो भी इस तरह कि ना तो अपने बालों को समेटो और ना ही कपड़ों को, ठीक है? और ये आस्तीनें मोड़ना या फिर पैर की मोहरी मोड़ना, ये उसी कैटेगरी में आता है। हमें इस तरीके से नमाज़ नहीं पढ़नी है, इस तरीके से नमाज नहीं होती है। नमाज ये ऐसे इस तरीके से नमाज़ पढ़ना मकरूह है, ठीक है? अब बाद लोग तो ऐसे भी करते हैं, बाद लोग आधी आस्तीन से नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज जो है आधी आस्तीन से हो तो जाती है, लेकिन उलमाए किराम ने इसको नापसंदीदा फरमाया, मकरूह फरमाया है, ठीक है? इस तरीके से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर मजबूरी है, जैसे कि हम सफ़र में गए, हमारे पास आधी आस्तीन की टी शर्ट है या फिर कुछ है, ठीक है, हमारे पास अगर कपड़े नहीं है तो नमाज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जब है, होते साथ हम आधी आस्तीन की पढ़ते हैं, तो हम इस तरीके से नमाज़ पढ़ना मकरूह बताया है उलमाए किराम ने, ठीक है? इस तरीके से हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हमारे पास पूरी आस्तीन की शर्ट या कुर्ता है तो हम उसी को पहन के नमाज़ पढ़ें। जब हमारे पास है तो हम आधी आस्तीन से क्यों पढ़ें? अगर होते साथ पढ़ते हैं ना, तो इसको मकरूह बताया उलमाए किराम ने, ठीक है? हमारे नबी ने और सहाबाओं ने कभी इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ी। उनके कपड़े हमेशा कलाइयों तक ढके रहते थे, ठीक है? और यही तरीका सही है, कलाइयों तक ही ढके रहने चाहिए आस्तीनें, और जो पैर की जो मोहरी होती है ना, वो टकने तक ही रहनी चाहिए, टकने से नीचे नहीं। बाज़ दफ़ा अगर मान लो अगर टकने से नीचे हो भी जाती है ना, मान लो बाज़ दफ़ा हम ऐसे कपड़े पहने रहते हैं जो टकने से नीचे होते हैं, लेकिन वैसे पहनना तो नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा अगर हमारे पास ऐसे सिचुएशन हो गई, अगर हम बाहर गए, अगर हम ऐसे लिबास पहने हैं जो टकने से नीचे हैं, तो हम उसको मोड़े नहीं, फिर ऐसे ही पढ़ने हैं। भले ही हाँ, टकने से ऊपर रख के नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर हम उसको मोड़ लेंगे तो ये अल्लाह की बात के ख़िलाफ़ होगा, फिर ठीक है, शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अगर हम उसको मोड़ लेंगे तो मोड़ना नहीं है। एक बार को हम फिर ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रख के फिर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन मोड़ नहीं सकती, ठीक है? मोड़ना तो फिर मकरूह है, ठीक है? भली वो सुन्नत है टकने तक रखना, लेकिन अगर हम उसको मोड़ लेंगे ना, तो फिर शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाएगा, अल्लाह की बात के ख़िलाफ़ हो जाएगा, कुरान के ख़िलाफ़ हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नमाज में लोग हाथ हिलाते हैं, कभी कुछ हिलाते हैं, कभी हिलते डुलते रहते हैं नमाज में भी। मतलब इस तरीके से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हमारे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, सूरह मोमिन में आयत नंबर 1 या 2 आयत होगी उसमें, सूरह मोमिन में, ठीक है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि कामयाब हो गए वो मोमिन जो अल्लाह के आगे आजिज़ी से खड़े हुए, यानी खुशू और खुजू से खड़े होने चाहिए हमें नमाज में, खुशू और खुजू से। यानी हमें नमाज में हम जब खड़े हैं ना, तो हमें हाथ पैर हिलाना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है? जब ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जैसे हमें तेज़ खुजली हो रही है, हल्की फुल्की तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, और ज़्यादा तेज़ खुजली भी हुई है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है,
तो हम एक या 2 बार ऐसा कर सकते हैं, या फिर हमारे सजदे करने की जगह पे अगर कोई चीज़ रखी है, अगर हम उसे हटाना चाहते हैं तो 1 या 2 बार तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे नमाज नहीं मानी जाती है, 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये हदीस से साबित है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज में खुशू और खुजू से खड़ा होया करो, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करो, आज इसी से खड़े हो करो, ठीक है। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हो तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग जब नमाज में इस तरीके से खड़े होते हैं ना, नमाज में खड़े होते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई यूँ खुजा रहा है, कोई यूँ खुजा रहा है, कोई यूँ खुजा रहा है। नमाज में सुकून ही नहीं है भाई। नमाज में सुकून इख्तियार करो। अल्लाह और रसूल का ये हुक्म है, अल्लाह ने और रसूल ने हमें हुक्म दिया कि नमाज में सुकून इख्तियार करो। और नमाज में कोई सुकून से कहाँ खड़ा होता है? नमाज से पहले तो लोग सही रहते हैं, और जैसे ही नमाज में खड़े हुए तो यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, यहाँ खुजली। भाई क्या यार, नमाज में सुकून इख्तियार करो। हमारे अल्लाह और नबी ने हमें ये हुक्म दिया है कि नमाज में सुकून इख्तियार करो, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत खुजली बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब ज़्यादा तेज़ होती है ना तो 1 या 2 बार इंसान कर सकता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा हाथ लाना ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और हाँ, जैसे कि मैंने जो आस्तीन मोड़ने के बारे में बताया था, उसमें ये भी है कि जैसे कि जब आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी दफ़ा जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं रुकू में जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, रुकू में जाते समय जब लोग सजदे में जाते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी पैंट या पजामा ऊपर करते हैं, ऊपर करके उसके बाद में सजदे में जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो, जैसे कि हम खड़े हैं ना, हमें अपने कपड़ों से छेड़छाड़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें कपड़ों से। जैसे हम खड़े हैं वैसे की वैसे ही हमें सजदे में जाना है, ठीक है। वैसे की वैसे ही, कपड़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें कि हम अपने कुर्ता सही कर रहे हैं या पजामा सही कर रहे हैं। नमाज में सुकून इख्तियार करो, ठीक है। नमाज में सुकून इख्तियार करो। ये कपड़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपने बदन से छेड़छाड़ नहीं करनी है। भाई नमाज में कितना टाइम लगता है यार, 2 से 5 मिनट भी मुश्किल से लगती होंगी। इतने वक्त में तो आदमी खुजा भी लेता, कपड़े भी सही कर लेता, पता नहीं क्या क्या इंसान को हो जाता है। नमाज से पहले कुछ नहीं होता, जैसे नमाज में खड़ा हो जाता ना तो इसकी खुजली चालू हो जाती, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। नमाज में सुकून इख्तियार करो, सुकून, आजिज़ी से खड़े हो करो, ठीक है। खुशी और खुशू से खड़े हो करो नमाज में। इसी तरीके से इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है, ठीक है। ऐसे ही और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस्लामिक वाक़िया टीवी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।